विवेक आर्जू सर, इस पूरे युद्ध के दौरान हमने देखा कि कई बार भारत की ओर से कोशिश की गई दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात करने की, उन्हें समझाने बुझाने की, और ये उम्मीद दरअसल की जा रही थी अमेरिका से, जो सुपर पावर है, वर्ल्ड ऑर्डर में टॉप पर आप बैठे हुए हैं। लेकिन आप इस पूरे युद्ध में केवल हथियार सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को लगातार, और देख रहे हैं किसी तरीके से आप घी डालने का काम कर रहे हैं पूरी तरीके से आग में। अब रोल किस तरीके का अमेरिका का होना चाहिए था और किस तरीके का दिखाई दे रहा है, और आगे इस युद्ध को कहां जाता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, ये युद्ध जो है ये पूरा यूरोपियन सिक्योरिटी ऑर्डर को निर्धारित करने के लिए है। एक तरफ इसकी पृष्ठभूमि देखिए, रूस ने ये माना है और कहता है कि जो भी उसके साथ समझौते हुए थे शीत युद्ध के अंत में, कि नेटो जो है उसका विस्तार नहीं होगा, वो समझौतों को जो पश्चिम देश हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। खासतौर से नेटो के देश उन्होंने तोड़ा है, इसलिए वो ये मान रहा है कि अब यूक्रेन में वो यूक्रेन को ना नेटो का हिस्सा बनने देगा ना ही ईयू का। लेकिन जो उसके साल भर पहले जब युद्ध शुरू हुआ था, जो रूस के उद्देश्य थे, वो उद्देश्य पूरे नहीं कर पाया है। अब सवाल ये है कि पूर्वी और दक्षिण यूक्रेन में जो हिस्सों पर रूस का कब्जा है, जो हिस्से रूस ने अपनी भूमि में मिला लिए हैं और ये कहा है कि अब ये रूस के हिस्से हैं, उस पर क्या होगा। और वहां मुझे ये लग रहा है, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हैं, वो मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि एक प्रकार से स्टेलमेट सी हो रही जी। एक तरफ थोड़ा बहुत रूस एडवांस कर रहा है, उसको यूक्रेन रोक रहा है, थोड़ा यूक्रेन एडवांस कर रहा है, रूस रोक रहा है। और ये जो रूस ने बमबारी की, मिसाइल अटैक किए यूक्रेन में विभिन्न जगहों पर, कीव को मिलाकर, इससे युद्ध की परिस्थिति नहीं बदलेगी। ठीक है। और आखिरी बात मैं आपसे कहूंगा, इस वक्त ना यूक्रेन की, वो जो यूक्रेन के समर्थक हैं उनकी इच्छा शक्ति युद्ध लड़ने की कम हुई है, ना रूस की। और रूस के पीछे कुछ हद तक चीन है। आपने जो सवाल पूछा कि क्या अमेरिका का रोल अलग होना चाहिए था, अमेरिका के सामने एक तो यह है कि यूरोपियन ऑर्डर जैसा था उसको रूस ने तोड़ा है। वो चाहता है कि रूस को ये पनिश करे कि आपने तोड़ा है, इसको हम मंजूर नहीं करेंगे। और दूसरा ये कि वो ये नहीं मंजूर कर सकता कि रूस यूक्रेन को किसी तरह हथियार। ठीक है। तो इसलिए इस वक्त तो मुझे राजनय या कूटनीति का रोल कम दिखता है। जी, सिवात सर, क्या जैसा कि सर कह रहे हैं, काटजू सर कह रहे हैं, क्या स्टेलमेट जैसी स्थिति आपको भी नजर आ रही है, या फिर आपको लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी नौबत आ जाएगी? क्योंकि हम देख रहे हैं एक अलायंस यहाँ पर भी बनता हुआ, जो कि रशिया के सपोर्ट में अब मुखर होकर आने लगा है, जो इस पूरी सिचुएशन में देख रहा है कि धड़ेबाजी अगर नेटो अलायंस है तो यहाँ पर भी रशिया को सपोर्ट की जरूरत है, और ये बताने की जरूरत है कि रशिया अकेला नहीं है। तो वो सिचुएशन फिर कहाँ जाती हुई आपको नजर आ रही? हाँ देखो प्रतिमा, इसमें सिचुएशन देखो, अभी तो लगता है कि ये लड़ाई का दर्जा बढ़ेगा, और ऐसे लग रहा है कि जिस प्रकार से अब हथियार मिल रहे हैं यूक्रेन को, जब अभी उनको टैंक मिलेंगे, इब्राहिम एम टैंक और चैलेंजर 2 और लेपर्ड 2 जो कि मेन बैटल टैंक है ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका के। और इसी प्रकार से रूस ने भी जो अपना मन बनाया कि एक स्प्रिंग ऑफेंसिव करेगा, वो होगा करीब करीब अप्रैल के 2nd वीक में, जब वहां पर बर्फ पिघल जाएगी, टैंक चल पाएंगे और जमीन मजबूत हो जाएगी। तो वो चाहेगा कि जो उसके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थे, स्पेशली कीव की तरफ जाने के लिए, वो करने की कोशिश करेगा। इससे पहले वो मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहा रूस, ये जो कीव, खार्किव और बाकी जो बड़े बड़े शहर हैं, मिसाइलों से फायर करके। मैं ये मानता हूं जो डोनबस का इलाका है, जिसको ईस्ट यूक्रेन कह रहे हैं हम, जिसमें डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खारासोन है, वहां पर स्टेलमेट है, क्योंकि अब लड़ाई है बाखमुट की। बाखमुट की जो लड़ाई है उसके अंदर सच्चाई है, ये इज्जत का सवाल हो गया है। अब रूस जो है बाखमुट को लेने वाला है, मगर यूक्रेन पूरा जोर लगा रहा है, उसको मालूम है
कि रूस के सबसे अच्छे ट्रुप्स बाखमुट में लगा रखे ठीक है। हैं, तो यूक्रेन भी छोड़ने का नाम। अब होने वाला क्या है, देखो लड़ाई दो हिस्से से बंद हो सकती है, या तो एक अच्छी जीत जाए और एक हार जाए, या दोनों के अंदर एक प्रकार से वार फटीग आ जाए। वो दोनों चीजें अब नजर नहीं आ रही हैं। दोनों बराबर की चोट है और अभी दोनों तरफ से हथियार मिल रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।